अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज सितंबर 2025 की 5 तारीख है, जुम्मे का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 9:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से है, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के पैगाम को मिन्नो अन अवाम तक पहुँचाने का मामला है। और उनकी हमशीरा अलीमा खान साहिबा, जिनके ऊपर कल तक डंडे के इल्ज़ामात लगाए जाते थे, अब उन पर अंडे बरसाने तक नौबत आ गई है। हालात इस हद तक पहुंच गए कि अब 2 नंबर माफिया जो है वो ट्वीट करता है और ट्वीट करके डिलीट कर देता है। आज कहानी क्या हुई है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपके साथ शेयर करनी है। फिर दूसरी बड़ी खबर यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह, सुप्रीम कोर्ट का पाकिस्तान के सीनियर तरीन जज, चीफ जस्टिस पाकिस्तान के साबिक नामजद उम्मीदवार, उन्होंने चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को 6 सवालात पर मबनी खत लिख दिया। इंतहाई अहम सवालात, तबाही मचा कर रख दी है। इस कदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की तारीख में किसी ने नहीं उठाए। जस्टिस अतर मिनल्ला ने हाल ही में गुफ्तगू जरूर की थी, उनकी गुफ्तगू बराए गुफ्तगू तस्वर की जाती रही है, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह ने बाकायदा खत लिखकर इसको डॉक्यूमेंट कर दिया है। इंतहाई अहम डॉक्यूमेंट है, उसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो मैंने शेयर करनी है। फिर जनाब, गोली चली थी वजीराबाद में इमरान खान साहब के ऊपर, वो एक अफसोसनाक वाकया और सानहा था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या कमजोरी इस हद तक बढ़ गई है कि अब मामला जो है वो अंडों तक आ गया है? ये वो सवाल है जो पब्लिक पूछ रही है, उस सवाल का जवाब भी ढूंढना है। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रख के डंडे से दबा दीजिएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। वो जो गुज़िश्ता एक अरसे से इस तगोदौ में थे कि किसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने जो मेन पैरामीटर्स हैं उनसे हट जाए, कुछ और कर डाले, वो ना करे जो वो करती आ रही है, तो उनके इस ना कर पाने के मामले के ऊपर डंडों से अंडों तक जो सिचुएशन आ गई है, उसके ऊपर आप अगर एहतजाज करना चाहें तो फॉर्म 47 के फरमुदात के, वजीर आजम के फरमुदात के ऐन मुताबिक ऊ करके या थू 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 करके एहतजाज जरूर रिकॉर्ड फरमा दीजिएगा। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन कोई बचता नहीं है। सरकारी टाउट जो है अब एक और मिशन पर लगा दिए गए। वो मिशन क्या है हम सबको पता है, आप जाकर चेक कर लीजिए। रजी दादा का ट्वीट हो, मोहसिन नकवी का ट्वीट हो, या फिर अल्लाह भला करे इसके साथ साथ मिलते जुलते हसन अयूब साहब एंड मैनी अदर्स, इकरारुल हसन, खैर इकरारुल हसन को मैंने नहीं देखा, और बहुत सारे लोग जो है वो कर रहे हैं ट्वीट्स। बट आज के दिन की जो टॉप स्टोरी है वो जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस समन रफत इम्तियाज, जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान एंड मैनी अदर जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने खड़ाक कर डाला है। वो क्या खड़ाक है उसकी कुछ डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी को एक अदद खत लिखा है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी के अदालती उमूर चलाने पर तहफुजात का इजहार कर दिया है। यानी वक्त के चीफ जस्टिस, जिनके ऑफिस को रबर स्टैंप ऑफिस समझा जाता है, उनके ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया गया है, तहफुजात का इजहार किया गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी से 6 सवालात कर डाले हैं। आला अदालतों के आजाद मंच जजेस जिद्दोजहद के लिए एक बार फिर मुतहरिक हो गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1, ये सारे सवालात मैं रख रहा हूं, उसके बाद आपने जस्टिस साहब के लिए कोई एक लफ्ज बोलना है। नंबर 1, 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तें असल फुल कोर्ट के सामने क्यों मुकर्रर नहीं की गई? वो कहते हैं 26th अमेंडमेंट जो कर डाली है वो तो कर डाली है ना, इसके ऊपर एक मरतबा भी आपको ये होश नहीं आया कि इसके ऊपर जो है दरख्वास्तें सुननी थी, किसी ने नहीं सुनी, तो ये इंतहाई अफसोसनाक है। वो ठीक ठाक इसके ऊपर गुस्सा हो गए। फिर सबसे बुनियादी सवाल यह है कि क्या आप जजेस में आजादाना सोच को फरोग दे रहे हैं या महज इताअत को नाफिज करके इस अदालत को एक मुनज़्ज़म फोर्स में बदलना चाहते हैं, बजाय इसके कि यह मसावी और आजाद जजेस की एक आईनी अदालत हो? यानी तुन के रख दिया ये वाला जुमला कह के कि क्या आप जजेस में आजादाना सोच को फरोग दे रहे हैं या महज इताअत को नाफिज करके, यानी आप पार्लियामेंट के अंडर हो गए और जैसे मुती हो गया, जैसे पार्लियामेंट ने कह दिया आपने कर लिया, तो जजेस वजह तो कोई चीज ही ना रहे ना। तो इस अदालत को एक मुनज़्ज़म फोर्स में बदलना चाहते हैं, बजाय इसके कि आप जजेस को जजेस रहने दें, फिर बजाय इसके कि एक मसावी और आजाद जजेस की एक आईनी अदालत हो, यह सवाल कर डाला। फिर तीसरा सवाल,
थर्ड क्वेश्चन, वो कहते हैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इजलास को अपने कानूनी फराइज की अंजाम दही के लिए कभी तलब क्यों नहीं की गई। चौथा सवाल, 1980 के रूल्स में तारीखी तरमीम फुल कोर्ट मीटिंग में बहस और मुबाहिसे की बजाय सर्कुलेशन के जरिए क्यों मंजूर की गई। यानी एकदम सर्कुलेशन किया और रूल्स को मंजूर कर लिया, और भाई इसके ऊपर डिबेट करना होती है, बहस करना होती है, आपने वो की नहीं और खुद से ही रूल्स मंजूर करके बैठ गए, तो इसकी जो रूह है उसके ऊपर यानी इंटेंट के ऊपर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात पैदा होते हैं। फिर छठा सवाल, 26 छुट्टियों से मुताल्लिक़ एक जनरल स्टैंडिंग ऑर्डर, बल्कि पांचवा सवाल, इख्तलाफी नोट जारी करने की पॉलिसी ओपन फुल कोर्ट मीटिंग में बहस की बजाय जजेस की इनफरादी राय लेकर क्यों अपनाई गई, जो कि गैर मामूली तरीका है। यानी आपको फुल कोर्ट मीटिंग वाला मामला करना चाहिए था, यह क्या तरीका कार कर डाला है। और छठा सवाल, छुट्टियों से मुताल्लिक़ एक जनरल स्टैंडिंग ऑर्डर क्यों जारी किया गया जिससे जजेस ऐसे कंट्रोल्स के तहत आ गया जो अदलिया की आजादी और 1997 के सदारती ऑर्डर से मुताबिकत नहीं रखते। ये 6 के 6 सवालात उठाकर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने सिस्टम के मुंह के ऊपर जोरदार तमाचा रसीद किया है, तबाही मचा दी है। आई नो कि जो 6 के 6 जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जस्टिस अतहर मिनल्ला हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह है, ये इस वक्त खटक रहे होंगे, शदीद खटक रहे होंगे। ये कोई पॉइंट स्कोरिंग की बात नहीं है, लेकिन इन्होंने जो काम इस वक्त कर डाला है ये अपलॉज के मुस्तहक है। वन वर्ल्ड फॉर ऑल ऑफ दीज जजेस इंक्लूडिंग जस्टिस मंसूर अली शाह। मैक्सिमम कमेंट्स नीचे करने हैं आपने जनाब, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आज के दिन की एक और इंपॉर्टेंट जो वाकया है वो ये है कि जिनसे अंडे बरामद करने थे उन पर डंडे बरसा दिए गए, यानी जिनसे डंडे बरामद करने थे उन पर अंडे बरसा दिए गए, अलीमा खान साहिबा, और वो बड़े प्यार से तुम तराक के साथ हंसते मुस्कुराते हुए वहां पर चली गई। लेकिन मुल्क के वफाक का वज़ीर दाखिला पहले एक ट्वीट करता है फिर डिलीट कर देता है। अलीमा बीबी ने खुद को ही अंडा पड़वाया, ये ट्वीट किया मोहसिन नकवी साहब ने, जेब नहीं देता, विक्टिम ब्लेमिंग कहलाती है ये। बगैर तहकीकात के आप ये हरकत करें, इंतहाई अफसोसनाक है। जिस कैडर के आप इस वक्त मिनिस्टर हैं, आपको ये बात करनी नहीं चाहिए थी, आपने कर डाली। जैसे भी आप आ गए इस इक़्तिदार के ऊपर आ गए, लेकिन आपको अपने ओहदे का लिहाज रखना चाहिए था, कर डाला। मोहसिन नकवी ने दावा किया, फिर मोहसिन नकवी ने ट्वीट डिलीट करके दोबारा कर दिया। पहली ट्वीट 5:56 पर की, वो डिलीट कर दी, फिर दोबारा ट्वीट 6:32 पर की। मरियम वट्टू ने तो किसी का नाम नहीं लिखा, तो फिर वज़ीर दाखिला ने यह दावा क्यों किया। सोशल मीडिया पर इसके ऊपर शदीद बहस होने लग गई है। ये siyaasat.pk की स्टोरी है, मैं क्रेडिट दे रहा हूं उनको, उन्होंने स्टोरी लिखी है कि पहले एक ट्वीट किया फिर डिलीट कर दिया। अब मोहसिन नकवी साहब कैसे भी इस पोस्ट पे आए हैं, याद रखिएगा कि इतना आसान नहीं होता। ये बातें भुलाई नहीं जा सकती, ये बातें याद रहती हैं। इसके ऊपर बहुत सारे दोस्त जो हैं वो कमेंट कर रहे हैं, जैसे मरीम नवाज खान कहती हैं कि वज़ीर दाखिला जो अमूमी तौर पर कोई बयान देते ही नहीं, वो ट्रोल का किरदार अदा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, ये वाली चीज़ जो है ना काबिले माफ़ी नहीं है, नाकाबिले फरामोश है। जबकि सिद्दीक जान साहब कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर ने अभी तक कोई बयान जारी क्यों नहीं किया। और बहुत सारे दोस्त कमेंट कर रहे हैं। एक साहब तो ये कहते हैं कि एक प्लान था जिसके 3 हिस्से, पहला ख्वातीन को एक महंगी गाड़ी में लाया गया और अलीमा खान पर अंडा फिकवाया गया। दूसरा, पुलिस तैयार थी, प्रोटोकॉल से ख्वातीन को वहां से निकाला गया ताकि उनको रेस्क्यू किया जा सके। तीसरा, तैयब बलोच जैसे सहाफी को छोड़ दिया गया ताकि वो बदतमीजी कर सके। ये सवालात जो है बाकी लोग उठा रहे हैं। हमारे दोस्त हैं रिजवान, वो कहते हैं कि हो सकता है पुलिस की हिरासत में ख्वातीन से बयान दिलवा दिया जाए कि उन्होंने अलीमा खान के कहने पर अलीमा खान को अंडा मारा है। अब ये इतनी छोटी हरकत है, ये इतनी घटिया हरकत है कि आप इन्वेस्टिगेशन से पहले ही थोप रहे हैं कि कौन क्या करा रहा है, कौन नहीं क्या नहीं करा रहा है। यार, यानी आप विक्टिम ब्लेमिंग के एक नेक्स्ट फेज के ऊपर चले गए हैं। आपको शर्म आनी चाहिए ये हरकत करते हुए। सिद्दीक जान कहते हैं आज 12 साल बच्चे से भी पूछ लें इमरान खान की बहनों पर जो हमला हुआ है, वो खवातीन किसकी भेजी हुई थी तो वो बता देगा। उन हमला आवरों के पीछे वही जिन्होंने इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला करवाया, मरवाई गई। बस समझ जाए ना ये बात क्या बात है। अलीमा खान पर अंडा फेंकने का वाकया, पीटीआई ने थाने में वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त जमा करा दी है। लेटेस्ट आ रही है जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा के खिलाफ ये अलीमा खान साहिबा पर अंडा फेंकने के वाक़े का मुकदमा दर्ज करवाने की दरख्वास्त दायर करवा दी है। जबकि ये जनाब तलाल चौधरी साहब फरमाते हैं जो बदतमीजी कल्चर पीटीआई ने सियासत में बोया, अंडे जूते स्याही आज उसी का सामना है। ये मेरा ख्याल से ये घटियापन है, ख्वातीन को इससे स्पेयर करना चाहिए था। सिद्दीक जान इसके ऊपर कमेंट करते हैं कि इमरान खान पर गोली चलाने वाले इतने कमजोर हो चुके हैं कि वो अभी इमरान खान की बहनों पर ख्वातीन से हमले करवा रहे हैं। इनके मर्दों में इतनी हिम्मत बाकी नहीं रही कि ये सामने आकर मुकाबला कर सके।
जनाब कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माजत, जब लगती है इंतहाई माजत, और जब लगती है सानू की कैसे कर लेते हो यार। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं मैं वफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं हूं। जनाब वो सोहेल वड़ाई साहब को भी कहना चाहिए कि वो सहाफत का हिस्सा नहीं है। मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो यार। ये शाहजेब खानजादा साहब ने सवाल किया जनाब ख्वाजा आसिफ साहब से कि मेरी मीटिंग में आप भी थे, क्या मियाँ साहब तसल्सल से मुतमईन हैं, वो वोट को इज्जत दो की बात, वो सारे मामलात वो खुश हैं। शाहजेब खानजादा ने सवाल किया, जवाब आया बिल्कुल मुतमईन है, 100% मुतमईन है। वोट को इज्जत दो वाली ट्रांजिशन गुजर गई, अब 5 साल बाद आएगी। अब तो हम गवर्नेंस को देख रहे हैं, सियासी स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब। मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। इस सारे मामले के ऊपर बहुत सारे हमारे दोस्त कॉमेंट्स कर रहे हैं, लाइक समी इब्राहिम, साबिर शाकिर, औरिया मकबूल जान, सनम जावेद खान, पारस जाजेब एंड मैनी अदर्स। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।